चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद का दूसरा वीडियो। बहुपद में आज हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि बहुपद px बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है। उसके बाद ऑप्शन है अचर बहुपद, रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, यानी यह घात के आधार पर पूछा है। तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है? तो 3 है। अतः इसका उत्तर हो जाएगा, इसका सबसे बड़ा घात 3 है। अतः यह हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। अतः यह हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद हो जाएगा क्योंकि इस बहुपद का सबसे बड़ा घात 3 है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। क्वेश्चन नंबर 27, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड 5x माइनस 2 हो तो px का एक शून्यक होगा। सिंपल सी बात है, गुणनखंड यदि दिया है तो उससे शून्यक आसानी से निकाला जा सकता है। अगर गुणनखंड दिया है तो उससे शून्यक आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे हमारा गुणनखंड है 5x माइनस 2 और हमें उससे निकालना है शून्यक, इसलिए हम डालेंगे बराबर 0। अब इसमें x वाले पद को अकेला करेंगे और -2 है वो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो यह +2 हो जाएगा और x को अकेला करेंगे तो 2 और यह 5 गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो यह भागा में हो जाएगा। यानी हमें शून्यक प्राप्त हुआ 2/5 और हमारा आंसर हो जाएगा बी 2/5। कभी भी ऐसा प्रश्न हो जिसमें गुणनखंड दिया हो और उससे शून्यक निकालना हो तो बस उसके बराबर 0 रख दो, तुम्हें शून्यक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो। यदि कोई बहुपद है उसका एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनखंड निकालो। अगर शून्यक दिया है तो उससे भी गुणनखंड आसानी से निकाला जा सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, x बराबर दिया गया शून्यक, x बराबर दिया गया शून्यक। अब क्या करेंगे, x दिया गया शून्य को इधर लाएंगे हम, -1 इधर आएगा तो हो जाएगा +1 बराबर 0। यानी हमें गुणनखंड क्या प्राप्त हो गया, हमें गुणनखंड प्राप्त हो गया x + 1। यही तो हमारा गुणनखंड है, यही तो हमारा गुणनखंड है। तो हमारा गुणनखंड कितना है, x + 1, ऑप्शन सी। इस प्रकार से आपका 3 क्वेश्चन बन गए। अगले क्वेश्चन से मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके लायक। बहुपद, फिर से देखिएगा, बहुपद 2 - x × x-1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। इसमें बताना है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो पहले हमारा मैथ इस तरह से है, तो इसको हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं जिससे एक बहुपद का स्वरूप दिखाई दे। तो बहुपद का स्वरूप देखने के लिए हम इसको सरल करने लगे तो 2 - x और x में गुणा हुआ x स्क्वायर, -1 और माइनस में गुणा हुआ प्लस x और 1 में गुणा हुआ x। इस प्रकार हमें द्विघात समीकरण मिल गया -x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। क्योंकि यह दूसरे पक्ष में नहीं जा रहा है इसलिए इसमें चिन्ह के बदलाव नहीं होगा, बस इनके स्थान में बदलाव हुआ है। इन्हें एक मानक रूप में सजाया गया है। अब हमको पता है कि हमसे पूछा गया है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। हमसे पूछा गया है शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो कल ही बताया था मैंने कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। इस गणित में हमारे पास c कितना है, x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं,
x के गुणांक को b कहते हैं और गिनती वाले पद को c कहते हैं। तो हमारे पास c कितना है मेरे लाल, तो c 2 है, और a कितना है मेरे लाल, तो यहां पे कोई गुणांक नहीं दिख रहा है, तो इसे हम 1 कहेंगे, -1। तो यहां पे हो गया -1, यानी आपका आ गया 2/-1। इसे ऐसे भी कह सकते हैं -2, क्योंकि नीचे का 1 का वैल्यू नहीं होता है। और आपको मालूम है कि टोपी हमेशा सिर पे होती है, उसी तरह से जो भी चिन्ह होता है वो हमेशा अंश में होते हैं, हर में नहीं। हर वाला चिन्ह भी अंश में चला जाता है। तो आपका यहां पे आंसर हो जाएगा -2। चलिए 29 का -2। चलिए तब इसको देखना है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि बहुपद कौन नहीं है। तो बहुपद कौन नहीं है, मैंने आपको इसके लिए 3 सूत्र दिया था। पहला सूत्र यह था कि आपको बताना है कि बहुपद नहीं है, तो पहले आपको चेक करना है घात। x का घात अगर ऋणात्मक है तो वह बहुपद नहीं है। एक से अधिक करनी में है, x मतलब चर, करनी में है तो बहुपद नहीं है। एक से अधिक बटा में है तो बहुपद नहीं है। तो यहां पे जो कंडीशन लग रहा है, इसमें x का घात धनात्मक है, यह बहुपद है। यह गिनती की संख्या है, बहुपद है। इसमें देखिए चर, इस चर का घात -1/2 है, अतः यह बहुपद नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा कि यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर का घात माइनस में है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि px बराबर x² - 3x - 4 हो तो px का एक शून्यक होगा। अगर px बराबर x² - 3x - 4 है तो px का एक शून्यक होगा। इसमें हमें निकालना है शून्यक। डियर स्टूडेंट, जब बहुपद दिया हो और आपको निकालना हो शून्यक, तो जो ऑप्शन दिए होते हैं उन्हें x के जगह पर रखा जाता है और जिससे वह बहुपद शून्य आ जाता है वही शून्यक कहलाता है। आप इसे बारी बारी से रखेंगे और आप इसे जांच कर लेंगे किससे शून्य आ रहा है, वही आपका शून्यक होगा। जैसे मैंने यहां पे देखा शॉर्ट नियम से, 0 रखा x के जगह पे तो 0 हो गया, 0 रखा इसके जगह पे तो 0 हो गया, हमारे पास -4 बचा, शून्य नहीं आया, यह नहीं है। 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 रखा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यहां पे 4 प्लस में है, यहां पे 6 माइनस में है, तो 4 से 4 खत्म हो गया, -6 बच गया, ये भी नहीं है। मैंने 3 रखा, तितिरी के 9 हो गया और तितिरी के यहां पे भी 9 हो गया, यह 9 प्लस में है, यह 9 माइनस में है, यह दोनों खत्म हो जाएंगे, बच जाएगा -4, ये भी नहीं हुआ। अब तो ऑप्शन यही ना होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। कैसे होगा यहां पे देखिए, यहां पे हमारे पास बहुपद है px बराबर x² - 3x - 4, यह हमारे पास प्रश्न है। अब हमें रखना है शून्यक। हमने जांच कर लिया कि हमारा शून्य किस पे आ रहा है, इन चारों ऑप्शन में इस 4 से आ रहा है। बस मैंने इस पे रखना शुरू किया, 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4, जहां जहां x था उस वैल्यू को रखा जाता है। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, चरतियां यह 12 हो गया और यह -4, दोनों में माइनस लगे हैं, तो 16 और -12 -4 -16, 16 में से 16 घटा 0, अतः इसका वास्तविक शून्यक हुआ 4। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन बहुत आसान है। 32, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो px का एक शून्यक होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन। px का एक गुणनखंड x + 2 है तो px का एक शून्यक क्या होगा। मैंने बोला है कि यदि आपके पास गुणनखंड दिया हो तो आप उससे शून्यक निकाल सकते हैं। शून्यक निकालने के लिए क्या करना है कि जो गुणनखंड है उसे रख लीजिए, उसके बराबर 0 रख लीजिए। अब यहां पे x को अकेला कर लीजिए, +2 उधर जाएगा -2, यही है आपका शून्यक। आपका शून्यक हो गया -2, यानी आपका ऑप्शन हो गया बी।
आपका ऑप्शन हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि बहुपद पी एक्स बराबर 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान ज्ञात करें। तो डियर स्टूडेंट्स, यह त्रिघाती बहुपद है और त्रिघाती बहुपद में तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है। त्रिघाती बहुपद में तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है -d/a। आपका इस ऑप्शन में चलते हैं, आपके इस प्रश्न में a बराबर 4 है, b बराबर -5 है, c बराबर x का गुणांक 3 है और d बराबर 7 है। आपके ऑप्शन सब आपके पास क्या है वो लिख दिया मैंने। अब यह मांग रहा है माइनस d का मान है 7 और a का मान आपका है 4। तो आपका आंसर आ गया -7/4। आपका आंसर आ गया -7/4, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन और आसान, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 10 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। बहुत ही सुंदर सवाल। यह द्विघाती समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। इसके शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है। द्विघात समीकरण के या द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। गुणनफल बराबर होता है c/a। इस ऑप्शन में अब प्रश्न में a का मान है 2, b का मान है 5 और c का मान है -10। आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा c/a। तो c का मान है -10 और a का मान है 2। 10 में 2 से हम भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -5। देखिए कैसे बनता है, आसानी से गुणनफल कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा, योगफल कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा जो हुआ यह गुणनफल का संकेत हुआ और सूत्र हो जाएगा c/a। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 35। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 है एवं गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। यहां पे आपसे पूछा गया है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस मूलों यानी शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। आपके पास क्या है तो शून्यकों का योगफल यानी योग आपका 5 है इंटू x प्लस आपका गुणनफल है 12 और इस तरह से आपका यही हो गया बहुपद। आपके पास बहुपद हो गया x² माइनस 5x प्लस 12। यह हो गया x² माइनस 5x प्लस 12, ऑप्शन सी। 36 क्वेश्चन है बहुपद px के शून्यक। बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का आलेख प्रतिच्छेद करता है। ऑप्शन है x अक्ष को, y अक्ष को, x अक्ष और y अक्ष दोनों को, मूल बिंदु को। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप 2.1 में पढ़े हैं जिसमें बताना था, ऐसे ग्राफ था और बताना था कि कितने
जगह काटा है और बताते थे इसको गिन कर कि शून्यकों की संख्या 4, 3 ऐसे करके आप बताते थे। याद आया? यहां पे भी प्रश्न वही है, बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का आलेख प्रतिच्छेद करता है। किसको? x अक्ष को। किसको प्रतिच्छेद करता है? x अक्ष को। जी हां, ये परवलय होता है, द्विघात समीकरण में परवलयीय समीकरण पढ़ाया जाता है, उसी के अंतर्गत यह बात आती है। यह आपका x अक्ष को, ये जितने जगह x अक्ष को काटा है वही आपके शून्यक कहलाएंगे। तो y अक्ष को काटा को शून्यक नहीं बोलेंगे, y अक्ष को काटा है उसको शून्यक नहीं बोलेंगे। आप 2.1 में ऐसा मैथ बहुत सारा बनाए हैं। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा उससे भी आसान। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है? 37। अगला क्वेश्चन हमारा 37 है। 37 से मिलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन 37। यदि बहुपद, यहां पे अब थोड़ा सा ध्यान देना है, अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा सुंदर भी है और अच्छा क्वेश्चन है। यदि बहुपद px बराबर ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू x माइनस 1 का एक शून्यक 1 हो, तो यहां पे शून्यक 1 है, तो a का मान ज्ञात करो। मैंने आपको बताया है कि अगर शून्यक दिया होगा तो बस शून्यक का मान रखना है, बराबर 0 लिख देना है और हल करना है, आपको अज्ञात का मान ज्ञात हो जाएगा। यहां पे बस कुछ नहीं करना है मेरे लाल। आपका प्रश्न है ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू x माइनस 1। शून्यक कितना है? शून्यक दिया है 1, शून्यक दिया है 1 दिया है शून्यक। अतः हमको क्या करना है, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देना है। जहां जहां x है, जहां जहां x है वहीं 1 रखना है, 1, और यहां पे लग जाएगा 0। जो ही शून्य का मान रखाता है उसका बराबर 0 लिख दिया जाता है। अब लास्ट आंसर चलने लगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और a से गुणा होने के बाद यह a ही रह जाएगा, माइनस यहां पे 3 और a से गुणा हुआ माइनस 3a, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 में गुणा हुआ तो 3, इधर का 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा क्योंकि 1 से गुणा करने में भी कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, -1 बराबर 0। अब यहां पे देखेंगे -3a और प्लस a, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, अतः ये दोनों घटेंगे। तो 3 गो a में से 1 गो a को घटाया जाएगा तो बचेगा 2a। माइनस बड़ा है, माइनस वाले से 10 बड़े हैं, इसलिए होगा -2a। यहां पे +3 है और -1 है, अतः दोनों का चिन्ह अलग अलग है, अतः ये घटेगा। 3 में से आपका 1 घटेगा तो यहां पे बच जाएगा +2, क्योंकि इसमें बड़ा 3 है, इसलिए यहां पे बचेगा आपका 2 बराबर 0। -2a +2 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गए, a बराबर 2/2 कट गया 1, यानी a का मान हमारा कितना आएगा? 1, ऑप्शन सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? यदि बहुपद px बराबर, यहां पे ध्यान देंगे, बहुत ही सुंदर ऑब्जेक्टिव है आपका। यदि बहुपद px बराबर k स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो तो k का मान निकालिए। यहां पे शून्यक दिया तो है लेकिन सही ढंग से नहीं दिया है, तो सही ढंग से नहीं दिए होने पर हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, हमारे पास प्रश्न है k स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k हमारे पास दिया हुआ है और उसका
एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपको मालूम है कि इसमें सबसे बड़ा घात 2 है, तो अतः यह द्विघात समीकरण होगा। और जब यह द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में 2 शून्यक होते हैं, एक का नाम है अल्फा और एक का नाम है बीटा। तो एक हो गया अल्फा और दूसरा हो गया बीटा, तो बीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में बीटा, क्योंकि उसने कहा है कि पहला जो बहुपद है, पहला जो शून्यक है दूसरे शून्यक जो है उसका व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटा में उल्टा। तो यहां पे दूसरा शून्यक इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इंटू बी बराबर 1, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 आ गया। यह आपके गणित के जो सवाल दिए गए थे उसके द्वारा हमें अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 प्राप्त हो गया। अब इस ऑप्शन में देखें, इस प्रश्न में देखेंगे कि यह आपका x स्क्वायर का गुणांक पूरा इतना है, तो यह सब a है। c का गुणांक यानी c माने अचर पद आपका यह है, और यानी आप कह सकते हैं a बराबर यह है, b बराबर 13 है और c बराबर 4k है। तो आपको बताना होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई a। हमारे पास c कितना है, हमारे पास c है 4k, और हमारे पास a कितना है, तो a है आपका x स्क्वायर का गुणांक में कितना है भाई, k स्क्वायर प्लस 4, यह हमारे पास a है। और अल्फा और बीटा का मान हमारे पास कितना है, 1 है। तो हम इसे इस तरह से लिख देंगे। ऐसा लिखने से हमें एक समीकरण प्राप्त होगा। देखिए 4k यह बटा का जो चीजें हैं उधर जाएंगे तो 1 से इनका गुणा हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4, और आपको यह अच्छी तरह से पता है कि इनसे हम गुणा करेंगे, इनका हम जब गुणा करेंगे 1 से गुणा करेंगे तो ज्यों का ये त्यों रह जाएंगे। इस तरह से हमारे पास एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। k स्क्वायर प्लस यह 4k भी है, तो इसको हम ले चलते हैं उधर, तो 4k उधर गया, माइनस 4k हो गया और प्लस 4 पहले से ही था। बाबू यहां पे ध्यान देंगे कि यहां पे 1 जो है गुणा करेगा तो मान में कोई बदलाव नहीं होगा। अब मेरे को दिखाई दिया कि अगर इस 4k को मैं उधर ले जाऊंगा तो मुझे एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। बस मैंने यही किया और ये प्लस 4 को बराबर के दूसरे तरफ ले गया, तो प्लस 4 उधर गया तो माइनस 4 हो गया। अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4। लेकिन हमें लाना है k का मान, तो k का मान कितना होगा यह हमें लाना है। तो चलिए हम देखते हैं। सब मान एक एक ठो है, देखिए ध्यान से, a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर 2, d बराबर -2, यानी हमें एक ही कोई लाना है। तो चलिए हमारे पास यह समीकरण मिल गया, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4। इस प्रश्न को अब हल करने के लिए हम देखते हैं, इस प्रश्न को हम यहां पे हल कर रहे हैं। अब हम इसको कर सकते हैं। देखिए हमारा प्रश्न है k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4। इसको हम कईक तरीके से बना सकते हैं। अगर आप चाह जाएं तो इसको तोड़ेंगे, खंडित करेंगे तो यह पद में टूट जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2k, जी हां -2k, तब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 4 और गुणा करेंगे तो भी हो जाएगा 4। यहां पे हो जाएगा प्लस 4। अब क्या होगा, k कॉमन हो जाएगा तो यहां बच जाएगा k -2, और यहां पे भी -2 कॉमन हो जाएगा तो यह भी बच जाएगा k -2। यानी आपका इधर से कि इन दोनों में से k -2 है तो k -2 एक बार आ गया, यह k और यह -2 भी एक बार है तो k -2 आ गया। आपने कुछ देखा, आपके 2 शून्यक आ गए और दोनों शून्यक क्या थे, k -2, तो हम लिख सकते हैं k -2 के होल स्क्वायर।
कब? जब एक ही तरह के दोनों शून्यक आ जाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, या जब दोनों शून्यक बाबू एक ही बराबर ही है तो हम एक ही को कोई हल कर लेंगे। k माइनस 2 बराबर 0, अतः k बराबर 2। क्यों? क्योंकि इसको भी मैं हल करूंगा तो हमें शून्यक यही प्राप्त होगा, और इसको भी हल करूंगा तो शून्यक यही प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं k बराबर 2। हम अपना ऑप्शन देख लें, k बराबर क्या होगा, 2, यानी k का मान कितना होगा, 2, यानी ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा इसको, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के पास। क्वेश्चन नंबर 39 भी सेम टू सेम उसी के जैसा है, इसमें भी वही सारी चीजें हैं जो उसमें थी। अब इसको समझना है, इसमें दिया हुआ है यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतने के शून्यक हों, इस बहुपद के शून्यक हों, तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करो। सेम टू सेम वही क्वेश्चन, सेम टू सेम वही क्वेश्चन। देखते हैं, इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस p इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। यही हमारा प्रश्न है, यही हमारा प्रश्न है। मैं इसे तोड़ रहा हूं, द्विघात समीकरण में तोड़ रहा हूं शुद्ध रूप में। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस p ने गुणा किया px, फिर माइनस p ने इनके साथ भी गुणा किया तो माइनस p, और उसके बाद पहले से देखिए इसका गुणा इनके साथ भी हुआ और इनके साथ भी हुआ, दोनों के साथ गुणा हुआ, और यहां पे पहले से माइनस सी मौजूद थे। डियर स्टूडेंट्स, आपका यह एक्स स्क्वायर वाला पद हो गया, यह आपका एक्स वाला पद हो गया, और ये पूरा पद अचर पद कहलाएगा। इस बार अचर पद इतना लंबा सा है, अचर पद में सब कहलाएगा, इस सब को अचर पद ही कहेंगे। अब चलते हैं, हमारे पास प्रश्न क्या है, a प्लस 1। अब इसको सरल करते हैं, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। अब ये गुणनफल में है, गुणा करना है, तो अल्फा से बीटा में गुणा हुआ, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से 1 में गुणा हुआ तो अल्फा, फिर 1 से बीटा में गुणा हुआ, 1 से बीटा में गुणा हुआ तो खाली बीटा, और 1 से 1 में गुणा हुआ तो प्लस 1। आप इसे ध्यान से देख लीजिए, एक बार हमारे पास आ गया है अल्फा इंटू बीटा, एक बार हमारे पास आ गया है अल्फा प्लस बीटा, और एक बार आ गया है 1, यानी हमारे पास इनके वैल्यू चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल, और गुणनफल का मान है c बाई a। तो इस ऑप्शन में c हमारा इतना लंबा है, तो c का मान है माइनस p माइनस c बाई a। तो c बाई a एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको मालूम है कि सूत्र से होता है माइनस, और उसके बाद होता है b बाई ए। सूत्र से होता है माइनस, उसके बाद होता है b बाई ए। तो हमारे पास a बराबर 1 था, और b बराबर माइनस p था, और c बराबर मेरे पास था माइनस p माइनस c। ठीक है, तो अब हमें यहां पे रखना है माइनस p बटा में a का मान 1 है तो 1 रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। आइए मेरे लाल, अब इसको देखते हैं, माइनस p माइनस c प्लस माइनस माइनस खत्म हो गए, खाली p प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, a और p प्लस में है, a और p माइनस में कट जाएगा। हमारे पास आंसर में बचा माइनस c और प्लस 1। अब देखिए क्या आपका इसके जैसा उत्तर इस ऑप्शन में है, तो ध्यान से देखिए, c नहीं है, 1 माइनस सी, हाँ ऑप्शन में तो हमारे पास है 1 माइनस सी है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यही 1 माइनस सी। कहिए कैसे बेटा जी, ऐसे लिखिए, या इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो प्लस 1 है वह आगे और माइनस सी है वो पीछे। ऐसा लिखने से हमारा ऑप्शन 1 माइनस सी सही हो जाता है। तो आपका यहां पे उत्तर हो जाएगा, आपका यहां पे उत्तर हो जाएगा
1 माइनस सी, ऑप्शन बी। ऐसे मैथ बनता है। इतनी आसानी से आप मैथ को बना सकते हैं। थोड़ा सा इस मैथ को देख लीजिएगा, बहुत ही सुंदर मैथ था, बहुत ही सुंदर। इसको ऐसे बनाना पड़ता है। अगर आप इतनी सुंदरता से इसको बनाइएगा तो आपका यह ऐसा प्रश्न कोई भी हो आसानी से बन जाएगा। बहुपद आपको एकदम आएगा। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न, आपको इतना पसंद आएगा कि पूछिए मत। चालीस क्वेश्चन से मिलते हैं। यहां पे 40 क्वेश्चन है कि बहुपद x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 है। अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। ऐसा क्वेश्चन आप पढ़े हैं। इसमें बताना है, इसको सरल करना है, और सरल करने के बाद यदि सबसे बड़ा घात 2 बच रहा है तो द्विघात बहुपद, सरल करने के बाद सबसे बड़ा घात 1 बच रहा है तो भाई रैखिक बहुपद, अगर 3 बच रहा है तो त्रिघात बहुपद। ऐसे प्रश्न को सरल कर लीजिए ना। सरल कर लेते हैं। आपका x इंटू एक्स प्लस 1 है प्लस 8 है बराबर x प्लस 2 है और x माइनस 2 है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। x और x में गुणा हुआ, x स्क्वायर हो गया, और x में और 1 में गुणा हुआ तो खाली x हो गया और प्लस 8। और यहां पे आपका देखिए किस तरह से है, x प्लस 2 है, x माइनस 2 है। आपको पता है अगल अगल प्लस बगल, अगल माइनस बगल बराबर होता है अगल स्क्वायर माइनस बगल स्क्वायर। जी हां जी हां जी हां, यानी इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, इस एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है और इस एक्स स्क्वायर के भी आगे प्लस है, अतः ये दोनों कट जाएंगे। अब हमारे पास बच जाएगा एक्स प्लस 8 बराबर माइनस 4। बेटा जी, इससे आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता हो गया कि यहां पे जो चर है उसका घात 1 है, अतः यहीं पे आपका उत्तर हो गया कि यह रैखिक बहुपद है। इससे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर इच्छा है तो x प्लस 8 प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 12 ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना था कि इसका सबसे बड़ा घात कितना होगा। तो सबसे बड़ा घात इसका 1 है। अब 1 है तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे, बस हो गया। अगला क्वेश्चन 41, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक होते हैं। त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक होते हैं? तो सीधा उत्तर हुआ कि त्रिघातीय बहुपद है तो घात हुआ 3। अधिक से अधिक शून्यक कितने होंगे? तो 3। जितना घात उतना शून्यक, जितना घात उतना शून्यक।